रिया चक्रवर्ती ने अपनी एनसीबी की चार्जशीट में क्या लिखा है, क्या स्टेटमेंट दिए हैं और क्या क्या झूठ आपके सामने पहले परोसा गया था और उसने चार्जशीट में क्या लिखा है और इस वजह से रिया को जेल होगी नहीं होगी, और उसके बाद रिया ने ऐसा क्या क्या लिखा सुशांत के बारे में और पूरी डिटेल क्या लिखी है जिसकी वजह से रिया जल्दी ही अंदर जाने वाली है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ रिया ने किस किस एक्टर के साथ, किस किस डायरेक्टर के साथ क्या क्या चरस, गांजा, अफीम, कोक वगैरह ये सारी चीज़ें ली है और एनसीबी की चार्जशीट में भी बताइए और कितना लिया है। इसमें शोभे का भी नाम है, बहुत सारे चीज़ों का नाम है, सुशांत का भी बहुत बार इसमें जिक्र है, वो पूरी चार्जशीट में आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ एक ही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, लास्ट तक सबको जरूर शेयर करिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं है ये तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन बिल्कुल चलो बताता हूँ। रिया ने सबसे पहले शुरुआत की 2013 से। 2013 में उसने पहले कहा कि 2013 से सुशांत ड्रग्स लेता था, ऐसा उसको पता चला, जो सुशांत ने उसको खुद बताया। अब सुशांत तो है नहीं अपने बीच में, तो उसके बारे में कुछ भी बोलते रहो, ठीक है। अब दूसरी बात, वो खुद ड्रग्स लेती थी 2016 से, ये खुद रिया ने बताया एनसीबी के ऑफिस में, इंटरव्यू में उसने बताया कि मैं तो लेती नहीं हूँ, वो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि उसकी पिक्चर आई थी 2000 सोनालिक केबल 2013 में, हालांकि ये बात उल्टी पड़ गई। मुझे लगता है 2013 से रिया लेती होगी, सुशांत तो लेता ही नहीं था, 2013 से रिया लेती होगी, क्योंकि 2013 में उसकी फिल्म आई थी सोनाली केबल, मेरे डैड की मारुति, ये वो सब फिल्में, ताकि उसके बाजू बाजू वालों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे सोर्स से बताया कि ये करती थी। लेकिन अब चलो, उसके बाद उसने बताया कि केदारनाथ में सारा अली खान के साथ, एक मैंने और भी वीडियो में बताया, ये केदारनाथ में सारा अली खान के साथ ये फुल ड्रग्स में रहता था, लेकिन वो ड्रग्स चरस और गांजा ये था, क्योंकि उसकी वजह से भूख लगती थी, क्योंकि ये खुद उसको सुशांत ने और सारा ने भी बताया, और वो ड्रग्स लेते लेते मोटे हो गए थे ये दोनों, सारा और सुशांत दोनों, जबकि अगली फिल्म के लिए उसको पतला होना था और पतला होने के लिए कोक यूज करते थे ये लोग। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये बताया कि बाकी ये सारे खुलासे 2013 से सुशांत लेता था, ये सारी चीजें उसको कब पता लगी। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी थी, उस शादी में रिया चक्रवर्ती, मतलब ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड के लोग गए थे। अब उन्होंने कहा कि मतलब शादी के पहले जो 2 दिन होते हैं संगीत, उससे पहले 1 दिन पहले जाना था, प्री वेडिंग कुछ होता है ऐसा, उसमें वो गए थे। तो प्री वेडिंग पार्टी जो होती है, शायद बैचलर पार्टी या प्री वेडिंग पार्टी, उसमें ये बॉलीवुड वाले अपने कमरे के अंदर बैठ के, ये पूरा का पूरा ग्रुप अपने कमरे के अंदर बैठ के ड्रग्स पार्टी करने वाले थे। अब वो ड्रग्स पार्टी करने वाले थे ये सारे लोग, लेकिन इसमें पहले ऑर्डर करना पड़ेगा ड्रग्स, इनके घर पे तो होती नहीं, और दारू तो है नहीं कि अपने घर पे रखी और ले लो। तो ड्रग्स पहले से ऑर्डर की गई और सब ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, और उस ग्रुप में सबने लिखा कि मैं इतना लूंगी, मैं 10 ग्राम लूंगी, मैं 2 ग्राम लूंगी, मैं 1 ग्राम लूंगी, मैं आधा ग्राम लूंगी, ऐसा करके सबने लिखा, जिसमें रिया भी थी उस ग्रुप में। और उसके बाद वो ग्रुप वायरल हो गया, वो एनसीबी के पास चला गया, तो रिया को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। लेकिन रिया ने ये इनकार कर दिया कि मैं उस पार्टी में अवेलेबल नहीं थी, जाने वाली थी लेकिन नहीं गई। इसके बाद उसने कहा कि वहीं पे मुझे पता चला कि केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत दबा के ले रहा था। ये वर्ड यूज किया उसने कि बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा था, उसने वर्डिंग में बोला कि दबा के ले रहा था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा था, जिसकी वजह से बहुत हेल्थ उसकी बढ़ गई थी। लेकिन इस बारे में मैं रिया को कंडेम करके बताऊंगा, क्योंकि मैं आज की डेट में भगवान कृष्ण का रोल करने वाले जो थे, जो एक्टर है महाभारत में, नीतीश भारद्वाज, यस मेरे फेवरेट एक्टर नीतीश भारद्वाज जो थे, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के नहीं ससुर का, मतलब रिया सारा अली खान के पिता का रोल किया था केदारनाथ में। उन्होंने खुद कहा, वो इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकते जिसने कृष्ण का रोल किया हो महाभारत में, और बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने खुद कहा कि सुशांत ड्रग्स नहीं लेता था केदारनाथ में, क्योंकि वो तो साथ ही थे पूरे फिल्म में। फिर भी रिया बोल रही थी। उसके बाद ड्राइव फिल्म के शूट के लिए और इस चीज के लिए उसको पतला होना था, इसकी वजह से कोक लेना चालू किया, और कोक चल रहा था उसका बहुत ज्यादा में, लेकिन उसको आदत पड़ चुकी थी। और कोक जब कोरोना आया तो कोरोना में दीपेश सावंत को घर भेजा गया, और दीपेश सावंत एक ऐसा इंसान था जो उसके लिए कोक, चरस, अफीम, गांजा ये सारे अरेंज करता था, जो दीपेश घर पे चला गया। और उसी वक्त रिया की एंट्री हुई, तो रिया ने फिर उसके लिए अपने भाई को पेडलर बनाया, और उसका भाई उसके लिए कोक वगैरह लाने लग गया, और ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वो 4 ड्रॉप्स चाय में डाल दो, तो वो 4 ड्रॉप्स रिया ने बोला कि 4 ड्रॉप्स चाय में डालने को उसने साइकेट्रिस्ट ने कहा था, जिसके पास सुशांत के दिमाग का इलाज चल रहा था। ये रिया की स्टेटमेंट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर ये रिया और पूरे एनसीबी को स्टेटमेंट है, एनसीबी ने मान भी लिया बात को
इसीलिए तो छोड़ो। अभी वो रिया ने इसके बाद वो बोला कि वो 4 ड्रॉप्स जो है वो साइकियाट्रिस्ट ने बोला मुझे डालने के लिए सुशांत के चाय में। एलएसडी के वो 4 केमिकल्स एलएसडी टाइप होता है जिसके 4 ड्रॉप्स डालने के बाद आप बिल्कुल 36 घंटे के लिए अलग ही दुनिया में चले जाते हो, अपने आप को सुपरस्टार समझते हो। वो ड्रग्स के इफेक्ट और बॉलीवुड के कौन लेते हैं वो मैंने एक वीडियो में बनाया, आप जाके देख सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट रिया ने दिया और 8 जून को उसने कहा कि आप चले जाओ घर से, इसलिए मैं चली गई। और मैं और सुशांत सिंह राजपूत बहुत बुरी तरीके से, ये रिया का स्टेटमेंट है, सुशांत सिंह राजपूत बहुत बुरी तरीके से ड्रग्स लेके उसका हालत खराब हो गई थी, वो बोल रहा ड्रग्स का आदी हो गया था और वो डिप्रेशन में गया था, उसका फिल्मी करियर पूरी तरह से खराब हो चुका था। और उसको ये पता लग चुका था रिया को, मतलब रिया ने ऐसा बोला, रिया को पता लग चुका था कि मेरा करियर भी इसके साथ रह के पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसीलिए रिया मैं उसको छोड़ के 8 जून को चली गई अपने घर। ये रिया ने बताया चार्जशीट में। इस पूरी चार्जशीट में सिर्फ मैं एक बात एक्सेप्ट कर सकता हूं, पूरे इतने सारे इसमें सिर्फ एक बात रिया की मान सकता हूं मैं, कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी 2013 से। ये सिर्फ बात मैं मान सकता हूं और कोई बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? रिया कौन से झूठ बोल रहे हैं? पूरा वीडियोस देख के आप ज़रूर बोलिए मुझे, मैं सुनना चाहूँगा सारे लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि रिया के भी कुछ फ़ैन हैं। आप भी कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज़ भाषा का उपयोग सही करिएगा, क्योंकि फिर वो कमेंट मुझे दिखेगा नहीं। भाषा सही रखोगे तो मुझे कमेंट दिखेगा। तो ये इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सच एनसीबी की चार्जशीट जो कोई भी आपको नहीं बताएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ये आपके सामने मैंने रख दिया इसलिए क्योंकि आपको पता चले सीबीआई की चार्जशीट में क्या लिखा है, ये भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा।